Good morning, class 8C. Now let's start the class from next question. 2.5L minus 0.5M. हमने क्या निकालना है इसका प्रोडक्ट। क्या सिखाया था मैंने इसका? हाँ जी, गुरकीरत सिंह जी औलख, पता लग गया। रिमूव योर हैंड, वेरी गुड। टाइम पे आना सीखिए। अब इसको प्रोडक्ट करना है। इसका प्रोडक्ट करना है तो हमने कैसे करना है? 2.5 को मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट से। फिर लगाएंगे प्लस साइन, ठीक है बच्चे? आर यू एबल टू सी? अब इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ऐसे याद रखो 25 25 625 होता है, ठीक है? L इंटू एल एल स्क्वेयर होता है। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 2 के बाद में, डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, यानी कि देयर आर 2 डिजिट्स। क्या हो गया? 6.25 आया समझ में? प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है। पहले 125 लिख दो। डेसिमल पता है कैसे लगाते हैं? डेसिमल के बाद में एक डिजिट, डेसिमल के बाद में एक डिजिट, यानी कि 2 डिजिट्स। काउंट फ्रॉम राइट हैंड साइड, 1 2, दिस विल गिव यू पॉइंट 1.25 LM। उसके बाद 0.5M and 2.5, that will give you 1.25 ml। और 0.5 मल्टीप्लाई होके कितना आता है? 25। लेकिन अगर डेसिमल लगाएं तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, मतलब 2 डिजिट्स हो गई। सो आई विल टेक राइट हैंड साइड से काउंट करूंगी 1 2, दिस विल गिव यू m 0.25 m स्क्वेयर। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, हमारे पास आएगा 6.25 एल स्क्वेयर। कल मैम ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था बीच में। पता है क्यों छोड़ा था? क्योंकि मुझे पता था डेसिमल वाला थोड़ी प्रॉब्लम्स करता है। अब ये दोनों आपके लाइक टर्म्स हैं, एल एम हो या एम एल हो, बोथ आर सेम। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 2.50 एल एम। और उसके बाद लास्ट टर्म है 0.25 एम स्क्वेयर। आई समझ में? सो दिस इज एन आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। लेट मी प्रोसीड फर्दर नाउ। लेट मी प्रोसीड फर्दर। इसमें क्या दिया हुआ बच्चे? फाइंड द प्रोडक्ट। इसका है 2pq प्लस 3q स्क्वेयर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वेयर। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे, पुट अ मल्टीप्लिकेशन साइन। आप क्या करोगे? 2pq को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? फिर प्लस 3q स्क्वेयर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं क्या सिखा रही हूं आपको? बायनोमियल मल्टीप्लाइड बाय बायनोमियल। गुड। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। 2 मल्टीप्लाइड 3, नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 6। पी पी क्यू क्यू, बेसिस सेम है, पावर्स विल बी एडेड। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो कितना हो गया? 2। क्यू की पावर 1 है, क्यू की पावर 1 है, कितना हो गया? माइनस 2 2 ज़ा 4। गुड।
P यहाँ पे है, इसमें नहीं है, P लगा दो। इसमें क्या हुआ है, पावर कितनी है 1, इसमें पावर कितनी है 2, तो कितनी हो गई 1 + 2 3, गुड। 3 × 3 P, Q, Q के ऊपर 2 + 1 3 माइनस, माइनस यह लगाया, प्लस मल्टीप्लाई माइनस विल गिव यू माइनस, 3 2 6, क्यू स्क्वेयर मतलब क्यू की पावर 4, गॉट इट, वेरी गुड। हमारे पास आया 6p² क्यू स्क्वेयर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इज इट, p क्यू की पावर 3 p क्यू की पावर 3, एक प्लस में है एक माइनस में है, होगा सब्ट्रैक्ट, साइन बढ़ेगा, बड़ा कौन 9, 5p - 6, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, आगे समझ में। लास्ट स्टेप देखेंगे हम, ये इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, इसको कॉपी कर लिया, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, पी क्यू क्यू पी क्यू क्यू, हमने क्या किया, प्लस है ये माइनस है। हाँ जी रिधि, कुछ प्रॉब्लम है, अपने ग्रुप में डालना, हैंड रिमूव करो स्क्रीन से बच्चे, रिधि। अब 9 प्लस का है, 5 4 माइनस का है, होगा सब्ट्रैक्ट, साइन बढ़ेगा लगेगा, +5p क्यू -6q4, दिस इज एन आंसर, दिस इज एन आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले इस 5 को 3 + x से करेंगे, -2x को 3 + x से करेंगे, नाउ लिसन टू मी, लिसन टू मी, 5 को 3 से करेंगे और 5 को x से करेंगे, 15 प्लस 5x माइनस मल्टीप्लाइड, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, माइनस लगाएंगे, 2 3 6x माइनस मल्टीप्लाइड प्लस माइनस, 2x को x से करेंगे 2x², ये दोनों के दोनों x के टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, 15 का कोई लाइक टर्म नहीं है, कॉपी कर लो। उसके बाद एक प्लस का है एक माइनस का है, होगा सब्ट्रैक्ट, साइन बढ़ेगा, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, दिस इज एन आंसर, गॉट इट बच्चे। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, आज 1 चाइल्ड हैज इंक्रीज टुडे, मतलब 1 करके इंक्रीज होंगे, हाँ, क्लास 8C टेस्ट की डेट आ गई है और सिलेबस भी आ गया है। अब देखिए हम कैसे करेंगे, इस a² को bq + 3 से करेंगे, ठीक है बेटा, फिर +5 bq + 3 से करेंगे, ठीक है, और 5 लिख देंगे, राइट। a² को b³ से करेंगे, बेसिस सेम नहीं है इसलिए पावर्स को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, प्लस, प्लस क्यों आया, बीच में प्लस है, बाहर भी प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस विल गिव यू प्लस 3a², वेरी गुड, प्लस 5b² क्यूब, सॉरी, प्लस 3 5 15 और 5 अलग से है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a²
बी क्यूब, ठीक है, कोई लाइक टर्म नहीं है। 3a² प्लस 5b³ 15, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, कितना आ गया 20। दिस इज एन आंसर। गॉट इट क्लियर चिल्ड्रन? अब बारी आई भारी भरकम सम की। थोड़े सा सम भारी भरकम है। भारी भरकम क्या मतलब? ये दो बायनॉमियल्स, ये दो बायनॉमियल्स, और एंड में ये हमारे पास। सो देयर, इसके काफी ज्यादा बड़ा हो गया। देखो कैसे करते हैं मैम, ध्यान से सुनना। पहले ए को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस डी से, फिर प्लस बी को c माइनस डी से, फिर a को c प्लस डी से, फिर माइनस बी को c प्लस डी से, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में 2ac प्लस bd है ना, इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको नजर नहीं आ रहा ना, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, a को c से करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई, क्या आएगा ac माइनस ad, a को d से किया ना, इसको प्लस bc माइनस bd प्लस ac प्लस ad। आया समझ में? माइनस bc माइनस bd। माइनस क्यों आया बेटा? माइनस क्यों आया बेटा? क्योंकि ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस bd आ गया। अब 2 को ac से करेंगे, प्लस 2ac और 2bd। आया समझ में? 2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया। नाउ प्रोसीड फर्दर। अब हम लाइक टर्म्स इकट्ठे करेंगे, AC, AC, 2AC, AC प्लस AC प्लस 2AC। आगे समझ में? वेरी गुड। उसके बाद माइनस AD प्लस AD, ठीक है, प्लस BC माइनस BC। क्या इकट्ठे कर रही हूं? लाइक टर्म्स, वेरी गुड। माइनस BD माइनस BD माइनस BD माइनस BD माइनस BD, और एक और टर्म है BD का, कौन सा? प्लस 2BD। आगे ना सारे यूज हो गए, काउंट कर लो बेशक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई छूटना नहीं चाहिए। वेरी गुड। 1AC 1AC 2AC प्लस 2AC 4AC। आया समझ में? 4AC कैसे आया? 4AC कैसे आया बेटा? 4AC इसलिए आया, 1AC प्लस 1AC प्लस 2AC 4AC। माइनस AD प्लस AD कैंसिल हो गया, गुड। प्लस BC माइनस BC कैंसिल हो गया। अब ये देखो, माइनस 2BD माइनस 2BD, और नीचे क्या है? प्लस 2BD, कैंसिल हो गए। क्या आंसर आया आपके पास? अल्टीमेटली आंसर आया ओनली 4AC। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दिस फिनिशेज योर सम्स व्हिच आई हैव टू डू टुडे। मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगी आपको। आई विल बी गोइंग विद द रिवीजन पार्ट टुडे। आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगी जो टेस्ट में आ रहा है, जिससे कि अगर किसी बच्चे का वीडियो लिंक हो गया है, गुम गया है या डिलीट कर दिया है, बता देना। मैं आपको रिवीजन भी करा देती हूँ टेस्ट की।
सबसे पहले क्वेश्चन आता है 2xy माइनस 5xy स्क्वायर प्लस 7x³ आपको बताना है कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स। जहां पे बीच में प्लस या माइनस आता है वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। इसका मतलब 3 टर्म्स, इसका मतलब ट्राइनोमियल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर 2 टर्म्स। बाइनोमियल, उसके बाद ओनली 1 टर्म, ये बीच में जब तक प्लस या माइनस ना आए उसको हम एक ही टर्म मानते हैं। सो दिस इज नोन एज मोनोमियल। ये मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ टेस्ट के लिए। ठीक है, आपकी क्लास में से बच्चे कह रहे थे मैम रिवीजन करा दो टेस्ट के लिए। ये क्लासिफिकेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, क्लासिफाई ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। अब उसके बाद बारी आती है डिग्री की। डिग्री आपको नहीं सिखाई, क्लास 9th में सिखाते हैं। कोएफिशिएंट्स की, किसकी? कोएफिशिएंट्स की। कोएफिशिएंट्स 7xy प्लस 5x² माइनस, अब इसके अंदर हमने कोएफिशिएंट्स सीखने हैं। कोएफिशिएंट्स हमने सिर्फ तीनों टर्म्स के सीखने हैं। इसका पहले ये बताओ टर्म्स हैं कौन कौन से, इनमें टर्म्स बताओ। 7xy पुट कॉमा 5x² माइनस 3x³ ये क्या है आपके टर्म्स। ये क्या है बच्चे आपके टर्म्स। अब इनके कोएफिशिएंट्स बताने हैं। इसका कोएफिशिएंट 7, इसका कोएफिशिएंट 5, इसका कोएफिशिएंट -3। पता लगा? मैंने आपको ये बताया कि ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है। फिर मैंने आपको बताया कोएफिशिएंट बताने से पहले मैंने आपको बताया टर्म्स अलग अलग करके लिखो। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। इसका कोएफिशिएंट 7 है, साथ में साइन भी लिखना है। अगर साइन नहीं लिखोगे तो वो क्या माना जाएगा? प्लस। ये 5 और ये -3। ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.1। ये कौन सी एक्सरसाइज है? 9.1। फिर हमने 9.2 में क्या सीखा? हमने सीखा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ये रिवीजन है, रोज कराऊंगी, थोड़ा पढ़ाऊंगी थोड़ा रिवीजन कराऊंगी, जिससे आपकी टेस्ट की तैयारी भी हो जाए और सिलेबस भी आगे चलता जाए। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। एंड whenever you see this video please like and subscribe। वहां पे एक बेल आइकन होता है, उसको जरूर क्लिक करना। सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। लाइक का भी होता है, एक थंब बटन होता है, उसको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। इससे आपकी मैडम बहुत मोटिवेट होती हैं, क्योंकि मैंने आज सोचा है कि आप सारे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सपोजिंगली ऐड, और मैंने मैम ने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करवाया है? मैम ने कैसे कराया है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट? मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड से कराया है। कौन से मेथड से कराया है? हॉरिजॉन्टल मेथड से। सिर्फ 7xy 5xy 12xy²। अगर मैंने इसको ऐड करना है तो पहले मैं क्या लगाऊंगी? प्लस का साइन। लाइक टर्म्स कौन से होते हैं बेटा? हम देखते हैं अल्फाबेट सेम होने चाहिए और उनकी पावर्स भी। इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये लाइक टर्म नहीं है बिकॉज इसमें y के ऊपर 2 है, इन दोनों के ऊपर 5, कोएफिशिएंट्स को ऐड करते हैं 12।
एक्स वाई, और ये 12x बिकॉज ये लाइक टर्म नहीं है। अब बारी आती है प्रोडक्ट की। किसकी आती है बच्चे? प्रोडक्ट की। आज मैं आपको रिविजन करवाऊंगी प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड मोनोमियल। पहले उसके लिए हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की रूल लगाते हैं। x मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड एक्स फोर। अगर ये क्वेश्चन है, बेसिस आर सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पावर्स विल बी एडेड। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। दिस इज एन आंसर। ठीक है, आपको और भी सिखाती हूँ नेक्स्ट एक रिविजन में। 3xy मल्टीप्लाइड -4x² y 4। पहले हम साइन मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस का साइन है और ये माइनस का। प्लस मल्टीप्लाइड माइनस विल गिव यू माइनस। फिर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स। 3 4 12। फिर x पावर 1 + 2। फिर y 1 + 4 -12 x की पावर 3 y की पावर 5। ये मैंने क्या सिखाया आपको? मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाय मोनोमियल। मतलब पहले हमने डिजिट्स, मतलब हमने पहले क्या मल्टीप्लाई किया? साइन। अगर साइन है, एक प्लस का है एक माइनस है, हुआ माइनस आंसर। प्लस मल्टीप्लाई माइनस विल गिव यू माइनस। फिर नंबर्स मल्टीप्लाई किए, उसके बाद जो बेसिस सेम है उनकी पावर्स ऐड कर दी। आगे समझ में बच्चे? वेरी गुड। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं। -2x4y5 -7x2y2। दोनों माइनस के हैं। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। 2 7 14। फिर बेसिस ऐड होंगे, 4 + 2। फिर बेसिस सेम है हमारे पास। सो दिस इज अ रिविजन पार्ट बेटा। एवरी डे फ्रॉम हाफ एन आवर क्लास 20 मिनट्स आई विल कंटिन्यू विद सिलेबस एंड 10 मिनट्स में रिविजन कराऊंगी जो आपका पेपर आ रहा है, एग्जाम आ रहा है। एंड योर पेपर विल बी ऑन 24th July and your syllabus is what? 9.1, 9.2, 9.3. This is all for today. I will be sending you the link for the video whichever I have made it. प्लीज सी द वीडियो एंड सेव द वीडियो। अपने लिंक को सेव करके रखो, पूरे साल आपको फायदा करेगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।